टेंस से अंग्रेजी बोलना जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो हम टेंस के माध्यम से इंग्लिश कैसे बोली जाती है, आज हम लोग उस पे चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे? टेंस से कैसे इंग्लिश बोली जाती है। क्योंकि देखिए, जितने भी टेंस होते हैं वो टोटल एक्टिव वॉइस होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस। जिसमें काम, एक्टिव वॉइस का मतलब जिसमें काम करने वाला व्यक्ति होता है। और स्पोकन में हम लोग पैसिव वॉइस का एक ऐसा रूप देखते हैं कि जिस रूप से कुछ बन नहीं पाता, हम उसको स्पोकन में बोल नहीं पाते हैं। हम लोग स्पोकन में अगर पैसिव वॉइस को कैसे सेंटेंसों को यूज करना है, हमको वो यूज नहीं करना है कि प्लक इज, फ्लावर इज प्लक्ड बाय मी, फूल मेरे द्वारा तोड़ा जाता है। तो ऐसा सेंटेंस तो हम स्पोकन में बोलते नहीं हैं। हम कैसे बोलते हैं? जैसे फूल तोड़े जाते हैं, तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें खाना खिलाया जाता है, तुम्हें दूध पिलाया जाता है, उसे दूध पिलाया जा रहा है, ऐसे वर्ड यूज होते हैं। लेकिन मोहन के द्वारा दूध पिलाया जा रहा है, ऐसा सेंटेंस नहीं आता है। नहीं आता ना? तो आज हम सिर्फ ये सीखेंगे कि स्पोकन में टेंस से स्पोकन कैसे वॉइस में सीखें। ठीक है ना? तो जैसे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बनाना क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप टेंस भूल जाइए, अब आपको सिर्फ उसके फार्मूले को ऐसे ध्यान देना है। ठीक है ना? सब्जेक्ट रहेगा, इज एम आर यूज करिए और V3 का यूज करिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करिए। ठीक है ना? वर्ब का थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। ठीक है ना? जैसे फूल तोड़े जाते हैं, फूल तोड़े जाते हैं, बताइए इसमें फूल तोड़ने वाला है क्या? नहीं है ना? तो जिस सेंटेंस में काम करने वाला नहीं होता है वो वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है। ठीक है ना? वो बाई वाला जो आता है उसको मैं अलग बताऊंगा, वो तो ग्रामेटिकल चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट ये स्पोकन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जानिए, ये बहुत कम बच्चे जानते हैं, इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि सर हम सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे लगाएं। क्योंकि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज हैव के साथ आता है, हेड के साथ आता है ना? जैसे द फ्लावर आर, अब देखो इज एम आर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आना चाहिए, तो उसका सेंस होगा फूल तोड़े जा रहे हैं, या मोहन फूल तोड़ रहा है, सोहन फूल तोड़ रहा है। तोड़ने वाला भी होगा, यहाँ तोड़ने वाला नहीं है, यानी फूल तोड़े जाते हैं। तो देखो हमारा फार्मूला है द फ्लावर्स आर प्लग्ड, द फ्लावर्स। ठीक है ना? सब्जेक्ट हो गया, और इज एम आर का प्रयोग करिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए और उसका सेंस निकलेगा किए जाते हैं, फूल तोड़े जाते हैं, द फ्लावर्स आर प्लग्ड। अगर आपको ऐसा सेंटेंस आ जाए, बगीचे में फूल तोड़े जाते हैं, द फ्लावर्स आर प्लग्ड इन द गार्डन, बगीचे में फूल तोड़े जाते हैं। अब जैसे सेंटेंस, तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है, यू आर बीटेन, यू आर बीटेन। तुम्हें भोजन खिलाया जाता है, यू आर ईटेन फूड। यू आर ईटेन फूड का मतलब ये नहीं है कि तुम भोजन कर रहे हो या तुम भोजन करते हो, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में तुम जो यू है ना, वो काम करने वाला नहीं है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है, उसे खिलाया जा रहा है, खिलाने वाला कोई और है। ठीक है ना? तुम्हें पीटा जाता है, तो तुम खुद से नहीं पीट रहे हो ना, पीटने वाला कोई और है। तो जब कोई और होता है तो उसे ही वॉइस कहते हैं। इसीलिए इस सेंटेंस को बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सीखना है आपको हर टेंस में। आज मैं अभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बता रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताऊंगा। ठीक है ना? जैसे फूल तोड़े जाते हैं, द फ्लावर्स आर प्लग्ड। तुम्हें पीटा जाता है, यू आर बीटेन। तुम्हें अंग्रेजी बुलवाया जाता है या तुम्हें अंग्रेजी सिखाया जाता है, यू आर क्या होता है? लर्नड, LEARNT थर्ड फॉर्म लगा दो, लर्नड इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी सिखाया जाता है। ठीक है ना? तुम्हें पानी पिलाया जाता है, यू आर ड्रिंक व्हाट, सॉरी ड्रिंक नहीं, ड्रंक, DRUNK, ड्रंक वाटर। ठीक है ना? तो वैसे ही कॉन्टिन्यूअस में आएंगे तो कॉन्टिन्यूअस का फार्मूला ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद इज एन आर लगेगा, उसके बाद बीइंग आएगा। क्या आएगा बेटा? बीइंग आएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो उसका सेंस निकलेगा रहा है। जैसे तुम्हें पीटा जा रहा है, फूल तोड़े जा रहे हैं,
पत्र लिखे जा रहे हैं, है ना, ऐसा स्पोकन में आता नहीं है। अरे पुल तोड़े जा रहे हैं, उसे पीटा जा रहा है, होता है ना ऐसा, तो उसे पीटा जा रहा है, तो उसे पीटा जा रहा है मतलब ही इज बीइंग बीटन, तुम्हें पीटा जा रहा है, यू आर बीइंग बीटन, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद इज एमआर लगाओ, बीइंग लगाओ, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो, ठीक है ना। जैसे तुम्हें अंग्रेजी बुलवाया जा रहा है, तो यू आर बीइंग स्पोकन इंग्लिश, यू आर बीइंग स्पोकन इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बुलवाया जा रहा है। सब सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाओ, ही इज बीइंग स्पोकन इंग्लिश। बात समझ में आ गई ना। देखो फार्मूले, फूल तोड़े जा रहे हैं तो फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड, बात समझ में आ गई ना। तो इस टाइप के अगर सेंटेंस आप सीख जाएंगे तो आप इंग्लिश बहुत ही अच्छे से बोल सकते हैं, बिल्कुल फ्लुएंटली स्पीकिंग इंग्लिश सीखेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि हमें टेंस क्यों सीखना है, क्योंकि हर एक टेंस क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। टेंस जितने भी होते हैं वो एक्टिव वॉइस होते हैं, और हम लोग सिर्फ एक्टिव वॉइस सीखते हैं। एक्टिव वॉइस से बहुत कुछ स्पोकन में नहीं आ पाता है, आता है ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक टेंस नहीं होगा तब तक पैसिव नहीं बनेगा, है ना। जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक पैसिव बनेगा नहीं। तो इसके लिए हमें टेंस की जानकारी के बाद हमको उनका वॉइस वाला फैक्टर जरूर सीखना होगा, ठीक है ना। तो उधर जाओ, पहुंच जाओ बेटा। तो ये जो सिस्टम है इसको आपको समझना है और होमवर्क में भी इसको करके आना है, ठीक है ना बेटा। तो आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस बताया हूं, इसकी आप प्रैक्टिस करके आएंगे और ढेर सारे सेंटेंस राइट करके आना तो है ही है, लेकिन इसको आपको मैं कल बुलवाऊंगा भी। जैसे अभी हम थोड़ा सा बुलवाने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पत्र लिखाए जाते हैं, बताइए, पत्र लिखाए जाते हैं तो लेटर्स आर रिटेन, है ना। पत्र लिखाए जा रहे हैं तो लेटर्स आर बीइंग रिटेन। अगर रहे हैं का सेंस आएगा तो बीइंग ऐड कर दो, अगर तातीते का सेंस आएगा तो उसमें सिर्फ इज एमआर लगाओ, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। तो ठीक है ना। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आप जरूर देंगे। तो आज बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।